Assalamu alaikum students, hope you are fine and doing good. In your previous lecture, you have completed your exercise 1.6 till question number 4. Today we start from question number 5. Students, open your books, page number 28, question number 5. Question number 5 is one acute angle of a right triangle is 12 degrees more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. सबसे पहले यहाँ पे अब जो टर्म्स यूज़ हुई हैं एक्यूट एंगल बाय डेफिनेशन ऐसे एंगल को कहते हैं जो कि 0 से ग्रेटर होता है और 90 से कम होता है। ठीक है, 90 से कम एंगल जो होता है वो आपके पास एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये दो कंडीशंस, ये दो टर्म्स माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन जो है वो मैंने किया है। लेट आप कर लेते हैं, आपके पास वन एक्यूट एंगल जो है वो x के इक्वल है और सेकंड एक्यूट एंगल या अदर एक्यूट एंगल जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को आप केयरफुली रीड करेंगे तो वो कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से भी 12 डिग्रीज ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल x हो गया आपके पास। ठीक है, x इक्वल है ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल क्या है? 2y। ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल से भी 12 डिग्री ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या बनी? x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। ठीक है, आपके पास कंडीशन बनती है कि x जो है वो एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको आपने क्या करना है, आपने इसको किसी फॉर्म में लिखना है। ज़ाहिर है प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, उसमें पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और फिर इक्वल टू 12। ठीक है, तो x आपके पास 2y सेकेंड इक्वेशन का था। ठीक है, 2y आपके पास सेकेंड साइड पे जब चला जाएगा इक्वेशन में, मतलब राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे आएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपने कल भी ट्रायंगल वाला एक पार्ट सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक एंगल x है, एक एंगल वायलेट किया हुआ है और एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, वहाँ से हमें पता चला कि एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल टू किसके होना चाहिए? 180 डिग्री के। ठीक है, 90 जब 180 से माइनस हो गया तो आपके पास क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। एक दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को लिखना है, लिखने के बाद इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने कल की तरह से पहले उसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ और देन क्रामर रूल के साथ सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़ाहिर है आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो आपको बता रहा है, कह रहा है कि 2 कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो आपके पास कार्स हैं, वो 600 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब 600 किलोमीटर की दूरी पे है एक दूसरे से और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये आप यूँ कंसिडर कर लें कि जैसे एक कार आपकी इस्लामाबाद से जा रही है लाहौर की तरफ और दूसरी लाहौर से आ रही है इस्लामाबाद की तरफ। ठीक है, यानी वो दोनों एक दूसरे का फासला, अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि इन दोनों शहरों का फासला 600 किलोमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। उनकी स्पीड्स का डिफरेंस क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर आप ये कह लें कि एक कार की स्पीड 94 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे की 100 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर का उनका स्पीड डिफरेंस होगा। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर। ठीक है, 4.5 घंटे के बाद
ठीक है, उन दोनों का दरमियानी फासला जो कि 600 किलोमीटर था, अब कितना रह गया, 123 किलोमीटर रह गया। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, आपने उन दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट हमने स्पीड फाइंड करनी है, तो हम लेट करेंगे स्पीड को, स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर आपको पता है स्पीड का यूनिट है। स्पीड ऑफ अदर कार इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब वो कह रहा है डिस्टेंस कितना कवर किया, 4.5 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कार इन 4.5 आवर्स इज इक्वल टू 9/2x किलोमीटर। ठीक है, 9/2 कैसे आया, 9/2 आपने 4.5 को कन्वर्ट किया, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन थी, इसको आपने फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया है, 4 2 ज़ा 8, 8 1 9, 9/2। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई ना। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड बाय, साथ आप x लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अदर कार इन 4.5 आवर्स 9/2 y किलोमीटर। ठीक है, 9/2 ऐसे ही आया, 4 2 ज़ा 8, 8 1 9, 9/2। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या कहा था, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, यानी कि उनकी स्पीड का डिफरेंस माइनस को कहते हैं ना, ये आपके पास 6 किलोमीटर है। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 किलोमीटर पर, और आप यूनिट साथ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप मैट्रिसेस में सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें यूनिट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपने नहीं लिखा। लेकिन आखिर में जब आप लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ सेकंड कार, तो वहाँ पे आप यकीनन 7 किलोमीटर पर आवर मेंशन करेंगे। ठीक है, आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी कि हम सेकंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन उसने आपको ये दी है कि आपके पास इन दोनों ने 4.5 घंटे के बाद इनका जो डिस्टेंस था वो 123 किलोमीटर रह गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस तो दोनों ने कवर किया। ठीक है, दोनों ने डिस्टेंस कवर किया, एक ने 9/2x और दूसरे ने 9/2y। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर अपार्ट थी, 600 किलोमीटर की दूरी पे थी, 123 किलोमीटर का फासला रह गया। ठीक है, तो पीछे उन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया, देखिए 600 किलोमीटर की, मतलब एक दूसरे से दूरी पे थी, 123 किलोमीटर रह गया। तो अब हमने निकालना है कितना फासला तय किया, तो 600 में से 123 आपने माइनस किया, तो आपके पास 477 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 मैंने जो नाम दिया है वो क्या बनी है, 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 477, यानी दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना कवर हुआ, 477। एक का डिस्टेंस हमने ऊपर जो लेट किया हुआ 9/2x किलोमीटर, x लेट में ही आता है ना, सपोजिशन में आता है आपके पास, प्लस दूसरा जो आपके पास डिस्टेंस है वो 9/2y है। ठीक है, जब आप इन दोनों का डिस्टेंस, दोनों का टोटल कितना कवर हुआ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस दोनों के दरमियान में 600 किलोमीटर्स था। ठीक है, 123 रह गया, यानी 600 में से 123 माइनस किया, 477 आ गया। अब 9/2x 9/2y से भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड ये है कि 9/2 का रेसिप्रोकल 2/9 होता है, उसको दोनों तरफ आप इक्वेशन के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस वाई आपके पास एक 6 थी, और x प्लस वाई आपके पास आ गई 106। ठीक है, 106 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन दो इक्वेशंस को दोबारा कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस की फॉर्म में, और दोबारा से आपने इनको दोनों मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ और क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि आज मैंने आपको करवाए हैं, वो आपने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ भी और क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.6 की, उसकी आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।